ये साइड हसल्स पर सुनी हुई मेरी जिंदगी की सबसे बढ़िया सलाह थी। ये मुझे एक करोड़पति ने दी थी जिसका मैं बचपन से आदर करता था और उनकी ये बात आज तक मेरे साथ है। मैं सोचता था कि मेरे पास कभी वो एक बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं होगा जो सब कुछ बदल दे, पर उन्होंने मुझसे कहा, सक्सेस को दोबारा इन्वेंट करने की जरूरत नहीं होती, बस उन पैटर्न्स को पहचानो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उन्हें अपना बनाओ। उस दिन के बाद मैंने गेस करना बंद कर दिया और बिल्कुल स्टडी करना शुरू कर दिया कि सक्सेसफुल लोग क्या कर रहे हैं, और यही चीज मेरी साइड हसल्स को मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस में बदल ले गई और उसी सिंपल प्रिंसिपल की वजह से मैं भी करोड़पति बना। तो अब आप सोच रहे होंगे आजकल कौन सी साइड हसल्स सबसे ज्यादा काम कर रही हैं? तो आज मैं आपके साथ 7 रियल लाइफ एग्जांपल्स शेयर करने वाला हूं। ऐसे यंग लोग जो अपनी साइड हसल से साल में $100,000 से भी ज्यादा कमा रहे हैं, ताकि आप भी उनका प्रूवन रास्ता फॉलो करके सक्सेस हासिल कर सकें। और हाँ, स्क्रैप बुक भी वापस आ रहा है, उसे भी अपडेट करने की जरूरत थी। मैं हर साइड हसल को 3 कैटेगरीज में से 5 में से रेट करने वाला हूं। कितना टाइम लगता है सीखने में, कितने पैसे चाहिए, और $10,000 पर मंथ कमाना आखिर कितना मुश्किल है। साइड हसल नंबर 1 है eBay रीसेलिंग, और ये है काई टावर्स। इनकी लाइफ कहीं नहीं जा रही थी। बचपन में मां गुजर गई और पिता को उन्होंने कभी जाना ही नहीं। टीनेज में डेड एंड जॉब कर रहे थे, आगे का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन उन्हें लगा कि अब बहुत हो गया, अब अपनी लाइफ अपने हाथ में लेनी होगी। तो उन्होंने eBay पर सामान बेचना शुरू कर दिया और नई मोटिवेशन के साथ सिर्फ $400 को एक साल में $317,000 में बदल दिया। आप सोच रहे होंगे eBay वो तो खत्म हो चुका है, Amazon का जमाना है ना? गलत। eBay के रेवेन्यू दिखाते हैं कि वो मर नहीं रहा, वो ग्रो कर रहा है। सिर्फ 2025 में ही eBay ने 2.7 बिलियन की कमाई की, जो पिछले साल से 6% ज्यादा है। शायद अजीब लगे क्योंकि हम eBay का नाम आजकल सुनते नहीं, लेकिन जब आप समझते हैं कि ये ग्रोथ कहां से आ रही है, तो फिर सब समझ आना शुरू हो जाता है। शुरुआत में eBay और Amazon दोनों मास मार्केट ऑडियंस के पीछे भाग रहे थे, लेकिन Amazon जब लॉजिस्टिक्स और प्राइम डिलीवरी के साथ रिटेल जायंट बन गया, तो eBay ने क्वाइटली पिवट किया। स्पीड या कन्वीनियंस में compete करने की बजाय eBay ने नीशेस में डोमिनेशन शुरू कर दिया। कलेक्टिबल्स, विंटेज आइटम्स, रिफर्बिश्ड टेक, ट्रेडिंग कार्ड्स, ऐसी चीजें जो रेयर और हार्ड टू फाइंड हैं, इन कैटेगरीज में लोग आज भी Amazon की बजाय eBay को प्रेफर करते हैं। एक पुरानी कहावत है, riches are in the niches, और ये बिल्कुल सच है। काय को ये बात अच्छी तरह से पता थी, इसलिए उन्होंने गेमिंग एक्सेसरीज नीश में डोमिनेशन शुरू कर दी। रिप्लेसमेंट थंबस्टिक्स, रेट्रो मेमोरी कार्ड्स और ऐसे डिवाइसेस बेचकर जो प्लेयर्स को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। अब रेटिंग्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले eBay रीसेलिंग सीखने में कितना टाइम लगता है? मैं इसे दूंगा 1 out of 5, क्योंकि बस एक नीश चुनिए और 1 महीना देकर प्लेटफॉर्म सीख लीजिए। ये बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं इसमें पैसा कितना चाहिए। मैं इसे फिर से 1 out of 5 दूंगा, क्योंकि शायद आपको पता भी नहीं, आप भी गोल्ड माइन पर बैठे हैं। क्योंकि शुरुआत में आपको बस स्टॉक चाहिए बेचने के लिए, और वो आपके घर में पड़ा हुआ अनयूज्ड सामान भी हो सकता है। और सप्लायर से बल्क स्टॉक लाने से पहले सबसे अच्छा तरीका है eBay अकाउंट को वार्म अप करना, अपने ही घर की अनयूज्ड चीजें बेचकर जो घर में बिखरी पड़ी है। इससे आपको प्लेटफॉर्म समझ में आता है, रिस्क फ्री एक्सपीरियंस मिलता है, सेल्स हिस्ट्री बनती है, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, और वही पैसे बाद में बेहतर स्टॉक में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। अब बड़ा सवाल, $10,000 पर मंथ कमाना कितना इजी है? मैं इसे दूंगा 2.5 out of 5। काय की तरह आप भी घर की चीजों से शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे स्केल करके 6 फिगर्स तक पहुंच सकते हैं। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये सुपर इजी होगा? बिल्कुल नहीं। आपको लिस्टिंग्स अपडेट रखनी होंगी, प्राइसेस कंपेटिटिव रखने होंगे और बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अगर आप इनमें से कोई साइड हसल ट्राई करना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो में दिखाए सभी लोगों से उनके एग्जैक्ट स्टेप्स रिकॉर्ड करवाए हैं कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 10K पर मंथ तक स्केल किया है। और अभी आप सब कुछ फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। सभी वीडियो प्रोफेशनली शूट किए गए हैं और हर एक में 3 घंटे से ज्यादा की प्योर वैल्यू है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। लिमिटेड टाइम के लिए आप सब कुछ फ्री में देख सकते हैं और मुझसे मेंटरिंग भी मिलेगी। साइड हसल आइडिया 2 है ब्रांड डील फ्लिपिंग, और ये है सुहित
अमीन सिर्फ 16 साल के थे जब उन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ, लेकिन इलनेस ने उन्हें रोका नहीं। हॉस्पिटल में बिताए घंटे उन्होंने ब्रांड डील फ्लिपिंग शुरू करने में लगा दिए। ये बेसिकली होता है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर और किसी ब्रांड को कनेक्ट करते हैं और बीच का कट आप लेते हैं। इसे मिडलमैन साइड हसल कहते हैं। और मजे की बात, उन्होंने शुरू में किसी को नहीं जाना, कोई कनेक्शंस नहीं थे, लेकिन अब सिर्फ 6.5 साल बाद ही वो यूबीसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स और एसर जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हुए साल में $4 मिलियन से ज्यादा कमा रहे हैं। वो साइडमैन लोगन पॉल, स्टीवन बार्टलेट, आरडी और यहाँ तक कि मार्क टिलबरी जैसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स और पब्लिक फिगर्स के साथ भी काम कर रहे हैं। और सबसे पागल करने वाली बात, ये अपॉर्चुनिटी लगातार बढ़ती जा रही है। जब सुहित ने शुरुआत की थी, उन्हें ब्रांड्स को कन्विंस करना पड़ता था कि ऑनलाइन क्रिएटर्स पर पैसा खर्च करना वर्थ है। वो अपहिल बैटल लड़ रहे थे क्योंकि उस समय इन्फ्लुएंसर्स को कोई सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन अब पूरा लैंडस्केप बदल चुका है। मई 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि पहली बार अमेरिकन्स ने केबल और ब्रॉडकास्ट टीवी से ज्यादा स्ट्रीमिंग कंटेंट देखा। और गेस कीजिए, टॉप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कौन था? नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, शायद डिज्नी? नहीं, असल में यूट्यूब था, with a massive 12.5% टीवी व्यूअरशिप। और उसका क्लोजेस्ट कंपेटिटर नेटफ्लिक्स सिर्फ 7.5% पर। इसलिए ब्रांड्स आज क्रिएटर्स पर पहले से ज्यादा पैसा फेंक रहे हैं। और अगर आप वो मिडलमैन बन सकते हैं जो डील्स नेगोशिएट करते हैं, तो प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा आपका हो सकता है। पर एक सवाल, क्रिएटर्स खुद ही ब्रांड डील्स क्यों नहीं ले लेते? सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में। एयरबीएनबी के पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं, उबर के पास एक भी कार नहीं, Amazon ने बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करके शुरुआत की, और डोरडैश बस खाना डिलीवर करवाता है। ये सब मिडलमैन बिजनेसेस हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्रांड डील फ्लिपिंग। और ये इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये कन्वीनियंट होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी ये कन्वीनियंट है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डील संभाल ले, ताकि वो बस अच्छे कंटेंट बनाने पर फोकस कर सकें। तो चलिए अब बात करते हैं रेटिंग की। ब्रांड डील फ्लिपिंग सीखने में असल में टाइम कितना लगता है? मैं इसे दूंगा 2 out of 5। एक ब्रांड डील फ्लिपर की जॉब दो दुनिया को जोड़ना है। एक तरफ क्रिएटर्स होते हैं जो आमतौर पर यंगर होते हैं, और दूसरी तरफ बड़ी कंपनीज के लोग जो ओल्डर होते हैं। असली वैल्यू इन दोनों साइड्स की रिलेशनशिप को मैनेज करने में है। अगर आपको YouTube समझ आता है तो आधा काम तो हो ही गया, और अगर आप ब्रांड्स कैसे ऑपरेट करते हैं ये समझ लेते हैं तो गेम आपके हाथ में है। अब दूसरा, कितना पैसा चाहिए? इसे मैं दूंगा 0 out of 5, क्योंकि सुहित ने प्रूव किया कि आपको बस एक लैपटॉप और कनेक्शन बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उन्होंने क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू किया और फिर सजेस्टेड फीचर से रिलेटेड क्रिएटर्स ढूंढे। उन्होंने घंटों ये प्रोसेस फॉलो किया और लोगों को रीच आउट किया, और सिर्फ 6 महीनों में $30,000 का प्रॉफिट बना लिया। तीसरा, $10,000 पर मंथ कमाना कितना आसान है? मैं इसे दूंगा 2 out of 5। सबसे मुश्किल हिस्सा है लोगों को कन्विंस करना कि वो आपके साथ काम करें। एक बार ये हो गया तो $10,000 पर मंथ कमाना बिल्कुल पॉसिबल है। इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए एक ब्रांड आपको हर महीने सिर्फ 5 इन्फ्लुएंसर्स के डील्स दिलाने के लिए हायर करता है। हर इन्फ्लुएंसर की एवरेज डील वैल्यू $7,000 है और आपका मार्जिन 30% है। सिर्फ एक ब्रांड और 5 कोलैबोरेशन से आपकी एजेंसी $400,000 सालाना रेवेन्यू करती है और लगभग $10,000 महीने का प्रॉफिट आता है। ये नंबर्स अनरियलिस्टिक बिल्कुल नहीं है। आज की इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी में ये बहुत नॉर्मल है। साइड हसल आइडिया 3 है वीडियो एडिटिंग, और ये है टॉम नट्रास। कुछ साल पहले वो अपनी यूनिवर्सिटी के कमरे में बैठे थे, बढ़ते स्टूडेंट डेट को देखते हुए सोचते कि पैसे कमाने का कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। उन्हें पता ही नहीं था कि कहां से शुरू करें, तो उन्होंने पास रखे लैपटॉप को उठाया और वीडियो एडिटिंग सीखने का फैसला किया। और इसी फैसले ने उन्हें उनकी डिग्री से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल स्किल सिखा दी। कुछ ही समय में उन्होंने अपना पहला $100,000 ईयरली प्रॉफिट कमाया, दुनिया के बड़े ब्रांड्स और क्रिएटर्स के साथ काम करते हुए। कोका कोला, निंटेंडो और जिम शार्क जैसे ब्रांड्स की कैंपेन्स एडिट करते हुए। और आखिरकार वो अपने छोटे से यूनि रूम से निकलकर दुनिया घूमने और कहीं से भी काम करने की आजादी तक पहुंच गए। और आप भी ये कर सकते हैं, क्योंकि स्किल्ड एडिटर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आज वीडियो इंटरनेट ट्रैफिक का 82.5% हिस्सा बन चुका है। मतलब कंपनीज को वीडियो कंटेंट बनाना ही होगा, वरना वो इनविजिबल बन जाएंगी। अभी इसी वक्त कंपनीज डेस्परेटली ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो उनके लिए ऐसा वीडियो बना सके जिसे लोग सच में देखना चाहें। और जब आप अच्छे बन जाते हैं तो आपकी फीस भी बढ़ती है, क्योंकि आप सीधा उनकी रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे होते हैं। पर क्या एडिटर्स को एआई रिप्लेस कर देगा? अच्छा सवाल है। सच ये है, हाँ,
एआई क्लिप्स काट सकता है, बीट पर सिंक कर सकता है, बट दो बड़े रीजंस हैं जिनसे एआई कभी रियल एडिटर्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। पहला, इमोशन। एआई टेंशन फील नहीं कर सकता, एंटिसिपेशन बिल्ड नहीं कर सकता, ना ही वो गूज़बम्प्स वाला मोमेंट पकड़ सकता है। If you are a UAE resident and you have a job here, you are eligible for a free course to learn how to invest in the stock market. During the course, you will learn how to identify momentum to invest in the financial markets and how to manage the risks of investments. The training will be online, totally free, and you don't need any prior knowledge to join the course. There are only a few places left, so click on the blue button to book your place for free. Cryptocurrencies are digital forms of money secured by cryptography. Popular examples include Bitcoin, Ethereum, and Litecoin. Unlike traditional currencies controlled by governments or central banks, cryptos run on decentralized networks, usually powered by blockchain technology. Blockchain records are transparent yet securely encrypted, providing crypto transactions with a high level of privacy and security. These transactions also reduce intermediaries, enabling faster and often cheaper transfers of value. However, cryptocurrencies also come with challenges. Crypto prices are influenced by factors such as government regulation, mining costs, and business acceptance. This means that cryptos are दूसरा, एआई इनोवेटिव नहीं हो सकता, वो बस इमिटेट करता है। जो पहले हो चुका है उसे पढ़कर कॉपी कर देता है। रियल एडिटर्स उल्टा करते हैं, वो कॉपी नहीं करते, वो क्रिएट करते हैं। हाँ, एआई एक टूल जरूर होगा लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं। तो फिर चलिए अब रेटिंग्स देखते हैं। सबसे पहले, वीडियो एडिटिंग सीखने में कितना टाइम लगता है? मैं इसे दूंगा 3 आउट ऑफ 5। देखिए, वीडियो एडिटिंग कोई ओवरनाइट चीज नहीं है जिसे आप एक ही रात में मास्टर कर लेंगे, लेकिन यह भी सही है कि इसमें सालों नहीं लगते। टॉम कहते हैं वेल्थ पोर्टल में कि बिगिनर्स बड़ी गलती करते हैं, बहुत ज्यादा फैंसी ट्रांजिशंस और पागल इफेक्ट्स पर फोकस करते हैं, लेकिन असल में ज्यादातर क्लाइंट्स यही नहीं चाहते। उनकी एडवाइस ये है कि पहले बेसिक्स को मास्टर कीजिए, कैसे कट करना है, पेसिंग और म्यूजिक ऐड करना, फिर स्टोरी बनाना प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप व्यूअर को फील करा सकते हैं या उसे एंड तक बांध के रख सकते हैं तो आप ऑलरेडी 80% वैल्यू क्रैक कर चुके हैं। अब पैसे कितने चाहिए? ये डेफिनेटली 1 आउट ऑफ 5 है। वीडियो एडिटिंग एक रेयर स्किल है जिससे आप लगभग कुछ भी खर्च किए बिना शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा सा लैपटॉप और इंटरनेट है तो आप काम शुरू करने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल, आप पेड सॉफ्टवेयर, फास्टर लैपटॉप या बेटर स्टोरेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं है शुरू करने के लिए। असल में जिन बेस्ट एडिटर्स को मैं जानता हूं, उनमें से कुछ ने ऐसे लैपटॉप से शुरुआत की जो बेयरली 1080p एक्सपोर्ट कर पाते थे। तो परफेक्ट सेटअप का इंतजार मत कीजिए, जो है उसी से शुरू कीजिए। उस कला को सीखिए और अपग्रेड्स इनकम के साथ आएंगे, उल्टा नहीं। आखिर में $10,000 पर मंथ कमाना कितना आसान है? मैं इसे दूंगा 3 आउट ऑफ 5, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो शुरुआत में आप छोटे काम लेंगे, टिकटॉक्स और रील्स एडिट करना या फिर छोटे क्रिएटर्स या लोकल बिजनेसेस, पर उन्हें कम मत समझिएगा। ये छोटे जॉब्स ही आपके फ्यूचर अर्निंग्स की नींव बनते हैं। ये आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाते हैं और वही हाई पेइंग क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप महीने में मल्टीपल क्लाइंट्स लेते हैं तो वो 10K मार्क जल्दी ही आ जाएगा। साइड हसल आइडिया 4 है ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग, और ये है जिमी बार्लो। कुछ समय पहले तक वो बाकी स्टूडेंट्स की तरह ब्रोक थे, उसी एरिया में फंसे हुए थे जहां से निकलना चाहते थे और सोच रहे थे अमीर कैसे बने। उनके पास पैसे, कनेक्शंस या एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, बस एक लैपटॉप और थोड़ी सी मोटिवेशन। तो उन्होंने ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग करना शुरू किया और साथ साथ सीखने भी लगे, और उसी फैसले ने सब बदल दिया। आज वो रेगुलरली लगभग $40,000 प्रॉफिट पर मंथ कमा रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग पुरानी चीज है, पर ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग वही जगह है जहां लोग अभी सबसे ज्यादा कमा रहे हैं। ये पुराने मॉडल की तुलना में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैं समझाता हूं क्यों। कुछ साल पहले क्लासिक ड्रॉप शिपिंग कुछ ऐसा दिखता था। कोई आपके स्टोर पर आता, $30 का प्रोडक्ट खरीदता, आप अली एक्सप्रेस पर वही आइटम $10 प्लस शिपिंग में खींचते और सीधे कस्टमर को भेज देते। कागज पर तो आसान पैसे दिखते हैं, पर असल में ऐसे नहीं चलता। वो सेल पाने के लिए आपको शायद $5 से $10 एड्स पर खर्च करने पड़ते, और रिफंड्स, डीलेज और शिपिंग इश्यूज के बाद प्रॉफिट बहुत कम बचता है, और ये आपके उत्साह को बहुत कम कर सकता है। यही प्रॉब्लम थी ओल्ड स्कूल ड्रॉप शिपिंग की। ये काम करता है पर फ्रेजाइल है। अब ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग सब बदल देता है। बैकएंड सिमिलर है, आप अभी भी ऑनलाइन ही बेच रहे हैं, पर प्रोडक्ट की पोजीशनिंग पूरी तरह डिफरेंट है।
आप ट्रस्ट बनाते हैं, बेटर वेबसाइट्स डिजाइन करते हैं और ऐसा ब्रांड बनाते हैं जिसे लोग पहनना या इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि वो ब्रांड में बिलीव रखते हैं। एकदम से वो $30 का आइटम पेनीज के लिए लड़ने की बजाय $80 का प्रीमियम प्रोडक्ट बन जाता है जिसे लोग बाय करते हैं। आपके मार्जिन्स बढ़ते हैं, रिफंड रेट घटता है और आपका साइड हसल ज्यादा सस्टेनेबल लगने लगता है। इसीलिए ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग सिर्फ नेक्स्ट स्टेप नहीं है, ये स्मार्टर और ज्यादा सस्टेनेबल तरीका है एक लॉन्ग लास्टिंग साइड हसल बनाने का। अब रेटिंग्स की बात करें, ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग सीखने में समय कितना लगेगा? मैं इसे दूंगा 4 out of 5। इसलिए नहीं क्योंकि ये मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें टाइम लगता है। आप तुरंत प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले और ये बिल्कुल ठीक है। ये गेट रिच क्विक वाला खेल नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म साइड हसल है जो समय के साथ स्टेडी प्रिडिक्टेबल इनकम बनाता है और जैसे कोई भी वर्थ वाला काम इसे ग्राउंड पर लाने में कुछ महीनों में समय लग जाता है। असली जर्नी कुछ इस तरह दिखती है। पहला महीना बस शुरू करने के बारे में है, स्टोर बनाना, आइडियाज टेस्ट करना और पता लगाना कि पार्ट्स कैसे फिट होते हैं। आपको छोटे विन्स मिलेंगे और कुछ फ्रस्ट्रेटिंग लॉसेस भी, पर वो प्रोसेस का हिस्सा है। दूसरे महीने चीजें क्लिक करने लगती हैं, आपके पास डेटा होगा, आप जानेंगे क्या काम कर रहा है और अब डबल डाउन करने का समय है। तीसरे महीने आप ग्रोथ पर शिफ्ट करते हैं। शायद आपने पहले सेल्स की हो और 50 to 100 कस्टमर्स तक पहुंच चुके हो। वो आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। अब एड्स स्केल कीजिए, प्रॉफिट्स रीइन्वेस्ट कीजिए और बड़ा सोचिए। और लगभग छठे महीने तक अगर आप कंसिस्टेंट रहे और सीखते रहे तो आपके पास एक स्टोर होगा जो हर महीने रिलायबल प्रॉफिट जनरेट कर रहा होगा। बिल्कुल सही प्रूवन स्ट्रेटजी से आप और भी जल्दी पहुंच जाएंगे और यही वो चीज है जिसे जिमी आपके वेल्थ पोर्टल में स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। दूसरा, कितने पैसे चाहिए? मैं इसे दूंगा 1 out of 5 क्योंकि आप लगभग पूरी तरह फ्री में शुरू कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग की सबसे बढ़िया बात यह है कि आप प्रोडक्ट का पैसा तब तक नहीं देते जब तक सेल नहीं होती। बस ध्यान ये रखना होता है कि पेमेंट क्लियर होने तक थोड़ा डिले हो सकता है और यही सबसे बड़ा रिस्क है। तीसरा, $10,000 पर मंथ कमाना कितना आसान है? मैं इसे दूंगा 2 out of 5 क्योंकि ये लोगों की सोच से ज्यादा आसान है। देखिए, $10,000 एक महीने का मतलब है सिर्फ $333 रोजाना। सोचिए, आप एक ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग स्टोर चला रहे हैं और जहां हर सेल के बाद करीब $25 प्रॉफिट बचता है, तो $333 हिट करने के लिए आपको दिन में सिर्फ 13 से 14 सेल्स चाहिए होंगी। ये कोई ह्यूज ऑडियंस नहीं है, बस कुछ लोग जो आपका स्टोर ढूंढें और वो चीज खरीदें जो उनकी रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और यही उनके लिए काम करता है। साइड हसल 5 है ब्रांड आइडेंटिटी और ये है जैक वॉटसन। वो पैसे के बिना बड़े हुए और स्कूल के बाद एक अकाउंटिंग जॉब में फंस गए जिससे वो नफरत। लाइफ लिटरली एक खाली ऑफिस में गुजर रही थी। उन्हें पता था कि जिंदगी बदलनी है तो प्लान चाहिए, तो उन्होंने 6 महीनों तक खुद को रिसर्च, रीडिंग और लर्निंग में पूरी तरह झोंक दिया और यहीं से उन्हें ब्रांड आइडेंटिटी मिला। और 6 महीने बाद नेगेटिव बैलेंस से सीधा पहला 20K मंथ प्रॉफिट हिट कर दिया। तो ब्रांड आइडेंटिटी है क्या और ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? सोचिए, एक कंपनी आपसे कहे हम चाहते हैं कि लोग हमें एक नजर में पहचान लें, समझ जाए कि हम कौन हैं और क्या रिप्रेजेंट करते हैं। यही ब्रांड आइडेंटिटी होती है। आप पूरे बिजनेस का लुक एंड फील डिजाइन करते हैं, लोगो, कलर्स, फॉन्ट्स, इमेजेस, सब जो ब्रांड को इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल बनाते हैं। और क्योंकि ये सीधे ब्रांड की परसेप्शन और अर्निंग पर असर डालता है, इसीलिए ये आज ग्राफिक डिजाइन में सबसे प्रॉफिटेबल पाथवे में से एक है। समस्या ये है कि हजारों डिजाइनर्स $50 लेकर क्विक लोगो या सोशल टेम्पलेट बना देते हैं, पर बहुत कम लोग पूरा पैकेज देते हैं जो ब्रांड को प्रोफेशनल और ट्रस्टवर्दी बनाता है। इसीलिए ब्रांड आइडेंटिटी मार्केट पिछले कुछ सालों में एक्सप्लोड हुआ। 2024 में 9.5 बिलियन से ऊपर था और 2032 तक 40 बिलियन होने का अनुमान है। मतलब अब तो गवर्नमेंट्स भी इस रेस में उतर चुकी हैं। ये देखिए, ये पुराना gov.uk लोगो था और ये नया वाला है। अंदाजा लगाइए रीडिजाइन पर कितना खर्च हुआ होगा? $10,000, $50,000, $100,000? नहीं, करीब $650,000 यानी आधे मिलियन पाउंड्स। हैरान करने वाला है ना? लेकिन ये दिखाता है कि इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी कितनी जबरदस्त है, खासकर अगर आप सोच रहे हैं अरे ये तो मैं भी कर सकता हूं। अब रेटिंग्स का टाइम। ब्रांड आइडेंटिटी सीखने में कितना टाइम लगता है? मैं इसे दूंगा 4 out of 5
क्योंकि सच में इसमें टाइम लगता है। ये उन साइड हसल्स में से है जहां हर प्रोजेक्ट आपको कुछ नया सिखा जाता है और जैसे ही सब क्लिक होता है आप अपना काम बड़ी कीमत पर बेच सकते हैं। दूसरा, पैसे कितने चाहिए? मैं इसे दूंगा 1 out of 5, क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप है तो शुरुआत में 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। यहाँ असली इन्वेस्टमेंट आपका टाइम है, आपका पैसा नहीं, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ये परफेक्ट है। तीसरा, $10,000 पर मंथ कमाना कितना आसान है? ये है 2 out of 5, क्योंकि ये अचीवेबल तो है। मेरा मतलब जैक सिर्फ कुछ ही सालों में यहाँ तक पहुंचे हैं और अब एक प्रोजेक्ट के $10,000 चार्ज करते हैं। मान लीजिए आप $2,500 चार्ज करते हैं एक फुल ब्रांड आइडेंटिटी पैकेज के लिए, तो महीने भर में सिर्फ 4 क्लाइंट्स या हफ्ते में एक क्लाइंट आपका 10K पूरा कर देगा। साइड हसल आइडिया 6 है शॉर्ट फॉर्म स्ट्रैटेजी, और ये है नोहा ब्राइले। ये बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट थे, सोशल मीडिया पर डूम स्क्रॉल कर रहे थे, लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कंज्यूम नहीं स्टडी करना है कि कंटेंट वायरल कैसे होता है। उन्होंने हर हुक, कैप्शन और ट्रांजिशन नोट किया जो लोगों को रोक देता था और धीरे धीरे उन्होंने वायरलिटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला पकड़ लिया। फिर उन्होंने टिकटॉक पर इसे टेस्ट किया और बूम, ये काम कर गया। कुछ ही समय में वो क्रिएटर्स, टेक कंपनियों और यहाँ तक कि बैंक्स की मदद करने लगे शॉर्ट फॉर्म वीडियो से ऑडियंस ग्रो करवाने में। और 18 का होने से पहले ही उन्होंने सिर्फ फोन से $100,000 से ज्यादा कमा लिया। सच्चाई ये है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ट्रेंड नहीं फ्यूचर है। टिकटॉक यूजर दिन में 20 बार ऐप खोलता है और टिकटॉक खुद कहता है यूजर्स रोज 90 मिनट स्क्रॉलिंग करते हैं। ये अटेंशन आज की दुनिया की नई करेंसी है। सोचिए उन यंग मिलियनेयर्स के बारे में जिन्हें आप देखते हैं, मिस्टर बीस्ट, KSI, जेक पॉल, इन सब ने अटेंशन को लेवरेज करके पैसा बनाया। शॉर्ट फॉर्म स्ट्रेटेजिस्ट बनकर आप ये पावर बिना खुद क्रिएटर बने हासिल कर सकते हैं। आपका काम बहुत सिंपल है, स्मॉल बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स और कोचेस को ऑनलाइन अपने ब्रांड ग्रो करने में हेल्प करना। मौके लिटरली हर जगह हैं। आप अपने लोकल जिम, कॉफी शॉप या ऐसे एस्टेट एजेंट के साथ भी काम कर सकते हैं जिसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का ए भी नहीं पता। हर बिजनेस को कंटेंट और अटेंशन चाहिए और आजकल लोग खुशी खुशी पे करते हैं उस इंसान को जो दोनों डिलीवर कर सके। अब रेटिंग्स की बात, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट सीखने में कितना समय लगता है? मैं इसे दूंगा 1 out of 5। बेसिक्स कुछ ही दिनों में सीख सकते हैं। असली स्किल ये समझने में है कि कोई चीज काम क्यों करती है, सिर्फ अच्छा दिखने से ज्यादा। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा एनालाइज और क्रिएट पर लगाएंगे तो वो पैटर्न्स पकड़ना शुरू कर देंगे जो बाकी लोग पूरी तरह मिस कर देते हैं। दूसरा, कितने पैसे चाहिए? मैं इसे दूंगा 1 out of 5, क्योंकि आपको बस अपना फोन चाहिए और शायद आप ये वीडियो भी उसी पर देख रहे हैं। आखिर में $10,000 पर मंथ कमाना कितना आसान है? इसको मिलता है 3 out of 5, क्योंकि ये काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसे चार्ज करते हैं। जब आप अच्छे हो जाते हैं, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप फ्लैट फी लें जो आपको हर हाल में मिले और उसके ऊपर व्यू बोनस भी जोड़ें। ये बोनस आपको तब मिलता है जब वीडियो वायरल हो जाता है। क्लाइंट्स इसे आसानी से मान लेते हैं क्योंकि इससे दोनों का फायदा है। अगर आप महीने में कुछ वायरल वीडियोस दिला सकते हैं तो $10,000 पर मंथ कमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। साइड हसल 7 है इन्वेस्टिंग। और अब आते हैं इस हैंडसम से बंदे पर। अरे ये तो मैं ही हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने 0 से शुरुआत की और 20s तक मिलियनियर बन गया। लेकिन जो चीज मुझे अगले लेवल पर ले गई वो इन्वेस्टिंग थी। मेरी इन्वेस्टमेंट्स अभी मुझे हफ्ते के $17,000 से ज्यादा पैसिव इनकम देती है। इसीलिए मैं जेन्युइनली मानता हूं कि इन्वेस्टिंग वो साइड हसल है जो हर किसी के पास होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहेंगे। लोग मुझे सड़क पर रोककर 2 सवाल पूछते हैं। पहला, इन्वेस्टिंग शुरू करने का बेस्ट टाइम क्या है? मेरा जवाब हमेशा सेम रहता है, राइट नाउ से बेहतर टाइम कभी नहीं था। मेरे टाइम में एक स्टॉक खरीदने के लिए ब्रोकर्स, मिनिमम डिपॉजिट्स और घंटों की रिसर्च करनी पड़ती थी, लेकिन आज बस फोन पर कुछ टैप्स और इन्वेस्टिंग शुरू। दूसरा सवाल, मैं एक्चुअल में इन्वेस्टिंग शुरू कैसे करूं? यह सड़क पर एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैंने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जहां मैं अपनी स्ट्रैटेजीज ब्रेक डाउन करता हूं। अगर आप और डीपर जाना चाहते हैं, वेल्थ पोर्टल में मेरे इन्वेस्टिंग वीडियोस के आवर्स हैं और मैं हर हफ्ते नए वीडियोस अपलोड करता हूं। आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और मैं आपका इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो रेट भी कर सकता हूं। याद रखिए, लिमिटेड टाइम के लिए वेल्थ पोर्टल की हर चीज आप फ्री में ट्राई कर सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन वाला लिंक क्लिक करें। अब रेटिंग्स, इन्वेस्टिंग सीखने में टाइम कितना लगता है? तो इसे मिलते हैं
4 आउट ऑफ 5। इंडेक्स फंड से शुरुआत आसान है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ता है, जो टाइम लेता है। दूसरा, पैसे कितने चाहिए? मैं कहूंगा 1 आउट ऑफ 5, क्योंकि अब फ्रैक्शनल शेयर्स हैं और हां, सिर्फ $1 या 1 पाउंड से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं आप। आखिर में $10,000 पर मंथ कमाना कितना आसान है? मैं कहूंगा 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन जब पहुंच जाते हैं तब ये सच में पैसिव इनकम होती है। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। अगर आप बिगनर्स की तरह इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने वहां ऊपर दे दिया है, लेकिन अभी